हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सभी का मेरे चैनल गल्फी टीवी में हाज़िर हूँ। कुवैत से आ रही एक अपडेट लेकर आप सभी के सामने। कुवैत में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन जो है वो पूरे तरीके से चल रहा है और ये 30 मई तक चलना है। 31 मई के बाद कुछ इलाक़ों को छोड़कर उन इलाक़ों में भी कुछ जगहें हैं जो उनको छोड़कर लॉकडाउन उनमें लगाया जाएगा, यानी 3 हफ़्ते के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है। खैर फ़िलहाल जो है लोगों के दिल में बड़े सवालात थे कि भई कब और कैसे जो है नॉर्मल ज़िंदगी, आज से अगर हम बात करें दिसंबर में जाएं या जनवरी में जाएं, जब इस वायरस का नामो निशान हमारी ज़िंदगियों में नहीं था, तो उस वैसी लाइफ जो है वो वैसी कब हो पाएगी, कुवैत में किस तरह से हम वैसी दोबारा जी पाएंगे, यानी सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएं, चाहे वो फ़्लाइट्स हों, चाहे वो टैक्सीज़ हों, बसेस हों या ऑफिसेज़ हों। हालांकि ऑफिसेज़ तो खोल दी गई हैं, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से हर जगह की खुल जाए, सब कुछ सही हो जाए, पार्क्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, सिनेमा घर हैं, वो सारे के सारे खुल जाएं। तो चलिए बात करते हैं कि वो सब कैसे नॉर्मल और कब होगा। कुवैत ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 5 फेजेस में कुवैत को लॉकडाउन से मतलब थोड़ी थोड़ी सख्तियों से गुज़रना होगा। उसके बाद ही जो है सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो मैं चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के, उस बढ़ते हैं उसकी तरफ। पहला जो होगा वो 31 मई के बाद होगा, यानी कर्फ्यू जैसा कि आप लोगों को मालूम है शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे हो गया है। ठीक है, 31 मई के बाद। तो 31 मई से जो पहला फ़ेज़ चलेगा उसमें कई सारी चीज़ें बहाल की जाएंगी, जिसमें सेहत की हिदायत के मुताबिक मसाजिद को दोबारा बहाल किया जाएगा, यानी हेल्थ कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिदों को दोबारा खोला जाएगा। रेस्टोरेंट और कैफ़े में आप टेक अवे सर्विस को ले सकते हैं, यानी आप वहां जाकर के बुक करा दीजिए खाना, वो आपके घर पे, या आप जाएं वहां पर, आप पैक कीजिए खाना, वहां बैठ के खाएंगे नहीं, आप टेक अवे करेंगे, यानी उसको लेकर के अपने घर पर आकर खाएंगे रेस्टोरेंट से। कार वॉश जितने भी स्टेशंस हैं कार धुलने के धुलवाने के, वो खोल दिए जाएंगे। स्पेयर पार्ट्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स जितने भी हैं, गैराज वगैरह है, गाड़ियों के शोरूम है, वो सब खोल दिए जाएंगे 31 मई के बाद, यानी 31 मई से। मेंटेनेंस वगैरह के जितने भी हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज वगैरह, ये सब खोल दी जाएंगी। कंपनियों और इंस्टीट्यूशंस की ट्रांसपोर्ट सोर्स, यानी मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जिससे एम्प्लॉयज़ वगैरह आते थे वहाँ पे, और फिर एम्प्लॉयज़ वगैरह कंपनी से अपने घरों को जाते थे, रेजिडेंस को, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम खोलने की बात की है। अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि सर प्राइवेट क्लिनिक्स खुलेंगी, तो हाँ भाई खुलेंगी, 31 मई से खुलने जा रही हैं। इंटरनेट और जितने भी सोर्स हैं वो मुहैया कराने वाली कंपनियां, जो इंटरनेट जो मुहैया कराती हैं आपके पास, जो भी कुवैत में इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो लोग। दूसरा जो फेज़ है वो 21 जून से होगा। कर्फ्यू का जो टाइम है वो कम करके शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया जाएगा। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें खुलेंगी वो मैं आपको बता दूं। सरकारी इदारों, यानी सरकारी डिपार्टमेंट्स जितने हैं उन सभी को खोल दिया जाएगा, जिनमें 30% से कम एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन के सारे काम खोल दिए जाएंगे। फिनेंस और बैंकिंग कंपनीज़ जो हैं वो खोल दी जाएंगी। तिजारती कॉम्प्लेक्स यानी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोल दिए जाएंगे। परचून स्टोर्स यानी जनरल स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट, कैफ़े खोल दिए जाएंगे, सिर्फ ऑर्डर आप कर सकते हैं उसमें से। अवामी पार्क और बागात खोल दिए जाएंगे, यानी पार्क जो होते हैं, पार्क वगैरह, गार्डन वगैरह खोल दिए जाएंगे। थर्ड फेज़ जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो 12 जुलाई से होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें खुलेंगी तो चलिए बात करते हैं। सरकारी इदारों और जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ है वो खोल दी जाएंगी, जिनमें 50% से कम एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और होटलों के अपार्टमेंट्स वो भी खोल दिए जाएंगे। टैक्सियाँ चलेंगी, टैक्सियों के लिए बहुत सारे भाइयों ने पूछा था, तो सर मैं आपको बता दूं कि टैक्सी चलेगी, लेकिन 12 जुलाई के बाद चलेगी सर। टैक्सीज़ अभी नहीं चलने वाली हैं, वो 12 जुलाई यानी थर्ड फेज़ में चलेंगी टैक्सीज़। उसमें सिर्फ एक मुसाफिर शामिल होगा, आप 2 या 3 नहीं जा सकते, एक ड्राइवर और एक मुसाफिर। मसाजिद जो हैं वो खुल जाएंगी, यानी मस्जिदें खुल जाएंगी शराइत के साथ, यानी शर्तों के साथ खोल दी जाएंगी जुमे की नमाज के लिए। चौथे उसमें जो फेज़ होगा वो 2 अगस्त से होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें खुलेंगी? सरकारी इदारे
यानी सरकारी डिपार्टमेंट्स पूरे तरीके से खुल जाएंगे, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स भी खुल जाएंगे, 50% से ज़्यादा स्टाफ हो जाएंगे फोर्थ फेज़ में। रेस्टोरेंट और कैफ़े जो हैं वो खोल दिए जाएंगे, उसके अंदर आप बैठकर खाना भी खा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखेंगे। अवामी नकलो हमल यानी जितने भी हैं वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जो है थोड़ा सा दूरी बनाकर जो है एक दूसरे के साथ ये काम भी आप कर पाएंगे। 5वें फेज़ में जो 23 अगस्त से चलना है, वो 5वां फेज़ में क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, सरकारी इदारे खोल दिए जाएंगे, ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट कंपनियां पूरी तरीके से खोल दी जाएंगी, 50% से ज़्यादा स्टाफ्स यहाँ काम कर पाएंगे। ख़ानदानों में पार्टी इज्तिमात वगैरह यानी समाजी तकरीबात, शादी ब्याह, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब ख़ानदानों में आप पार्टी कर सकेंगे, एक साथ कई लोग इकट्ठा हो पाएंगे, समाजी तकरीबात कर पाएंगे, शादी ब्याह हो पाएगा, मिलन वगैरह हो पाएगा लोगों का, बर्थडेज़ वगैरह आप सेलिब्रेट कर सकते हैं ख़ानदान के लोग इकट्ठे हो करके जैसे पहले किया करते थे। ये हो पाएगा 5वीं फेज़ में यानी 23 अगस्त के बाद से। कॉन्फ्रेंस, तकारीब और नुमाइश, एग्जीबिशन वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी। सेहत और खेलों के क्लब यानी जिम क्लब, जिम्नाजियम क्लब्स, स्केटिंग क्लब्स और स्विमिंग वगैरह के क्लब्स, ये सब सारे खोल दिए जाएंगे। थिएटर और सिनेमा घर भी खोल दिए जाएंगे 5वें फेज़ में। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी पूरी तरीके से खोलेंगे। तो सर कई सारे लोगों का, मेरे भाई बहनों का कहना था कि सैलून और ब्यूटी पार्लर के बताइए, तो कोई अपडेट ही नहीं आ रही थी, मैं आपको क्या बताता, लेकिन अपडेट अभी है आपके सामने। यानी 23 अगस्त से 5वें फेज़ में जो है सैलून और ब्यूटी पार्लर्स खोल दिए जाएंगे। अवामी खेलों के मैदान व क्लब वगैरह यानी पब्लिक प्लेसेस खोल दी जाएंगी, जैसे खेल वगैरह जो होते थे जैसे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह के लिए ग्राउंड्स वगैरह, ये सब खोल दिए जाएंगे। ये सारे जो फेजेस बताए हैं इनमें तब्दीली हो सकती है जैसे जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री इनको रिकमेंडेशन देगी। देखिए हेल्थ, ये सारे जो फेजेस हैं ये सारे के सारे वैसे तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इनको, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है हेल्थ मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशंस के तौर पर। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री जैसे जैसे रिकमेंडेशन देगी उसके लिहाज से इसमें थोड़ा बहुत या तो लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं, या घटाया भी जा सकता है। अगर केसेस ज़्यादा नहीं बढ़े वायरस के तो घटाया जा सकता है, शिद्दत से बढ़ गए तो बढ़ाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे रिकमेंडेशंस देती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट मैं आपके पास लेता रहूँ। जब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए घरों पर रहिए, महफूज रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।